हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी जासूसी करवा रहे। ये बातें हम नहीं कह रहे बल्कि ये बातें कही हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। देखिए बीते दिन तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया था जिसके बाद हंगामा मच गया था। तो इस वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है और अब बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों ने सरकार को 15 दिनों का वक्त दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि जल्दी कीजिए नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में हम उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि राजद अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आपने देखा था कि बीते दिन राजद का राजभवन मार्च भी हुआ था, क्या कुछ निकल के आया इस पर भी इस वीडियो में बातचीत होगी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए तेजस्वी यादव इन दिनों आभार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी क्रम में वह कई जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में वह मधुबनी गए थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। खुफिया जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि देखिए वो उनकी पार्टी की जो बैठक हो रही है इंटरनल बैठक, उसमें भी जो कह रहे हैं स्टेट इंटेलिजेंस के वो ब्रांच के लोग माने विशेष शाखा के लोग या अन्य वो आदमी जाकर के पत्रकार की तरफ बैठ करके और वो नोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब वो देखा गया और ये दो लोग पकड़े भी गए दरभंगा में। बिल्कुल जी, और जी, वह जी, कहा गया, तेजस्वी ने बताया कि वह उनकी आई कार्ड देखा गया तब एस्टेब्लिश हुआ कि ये लोग बैठे हुए स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। वो विशेष शाखा जो खुफिया जानकारी सरकार के लिए एकत्रित करती है, सरकार का थर्ड आई जिसको कहा जाता है। बिल्कुल थर्ड आई होता है विशेष शाखा। तो वो देखिए एक तरीके से तेजस्वी जो कह रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए विशेष शाखा का काम क्या है जी, ये थोड़ा सा हम 2 मिनट बताएंगे। विशेष शाखा वो इनपुट इकट्ठा करती है। मान लीजिए कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई अन्य कोई रणनीति बन रही है तो वो सरकार, वो तेजस्वी यादव भी जब डिप्टी सीएम 2 टर्म रहे उस दरमियान भी स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी लगती होगी। यह तेजस्वी यादव को भी जानकारी है तेजस्वी को। बिल्कुल जी। वो नहीं होने का, वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हुआ करते थे तो उनको जानकारी, या किसी भी अन्य नेता को यह जानकारी होती है कि भाई जब स्पेशल ब्रांच जो या सेंट्रल आईबी, उन लोगों की ड्यूटी यही है कि वो कहीं पर कोई भी पक्ष को, प्रतिपक्ष, रूलिंग पार्टी हो विपक्ष हो, वहां जा करके वह नोट डाउन करते रहते हैं क्या इनका शेड्यूल क्या है, गतिविधियां चेक करते रहते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि वो बैठ करके नोट कर, तो वह निश्चित रूप से उनकी पार्टी की जानकारी वो रख रहे होंगे। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन गंभीर आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। इसके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका तो आरोप लगाने का काम है। और इन दिनों तेजस्वी यादव का सुर लहजा बदला बदला भी दिखाई दे रहा है रवि जी। देखिए कभी वीडियो जारी करते हैं तो कभी बड़े बड़े खुलासे कर देते हैं। हमलावर हैं इन दिनों तेजस्वी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रूलिंग पार्टी पर, एनडीए पर, नीतीश सरकार पर वह अटैकिंग है। इसमें कहीं कोई दो और ये देखिए प्रतिपक्ष का काम भी होता है कि अटैकिंग होना, नहीं करेंगे तो वही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है समरीन। इसलिए वो कोई अदरवाइज लेने की बात नहीं है।
अदरवाइज लेने की कोई बात नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अब तो नियोजित शिक्षकों ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, 15 दिनों का वक्त भी दे दिया है। क्यों दे दिया है 15 दिनों का वक्त सरकार को नियोजित शिक्षकों ने? देखिए, ट्रांसफर के लिए जो पॉलिसी, जो नीति, जो शिक्षा विभाग की ओर से बना था, उसमें कहीं ना कहीं विलंब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग जो नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी से पास आउट हैं, इन लोगों का अभी तक जो बात कही गई थी कि आप लोग का स्थानांतरण जो हस्बैंड वाइफ है एक जगह कर दिया जाएगा, या अन्य जो लोग हैं जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके में सुदूर से इधर आना चाहते हैं, अपने गांव में आना चाहते हैं या अपने बर्थ प्लेस पे आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी पॉलिसी बनने की बात थी। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से यह जो देर हो रहा है, जो विलंब हो रहा है, जो या फिर ऐसे कहा जाए कि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो लोग कह रहे हैं कि डिलेइंग टेंडेंसी है। जी, तो ये सरकार की इस नीति का वो लोग विरोध कर रहे हैं और इसी लिहाज से 15 दिन का समय उन लोगों ने दे दिया, अल्टीमेटम एक तरह से कहा जाए। 15 दिनों का समय दे दिया है नियोजित शिक्षकों ने सरकार को। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों में गुस्सा है, आक्रोश है। वो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या है? निश्चित रूप से देखिए, वो अगर यदि आप उनसे 100% आप लेना चाहिएगा शिक्षक से, तो जब तक उनको मानसिक रूप से वह संतुलित नहीं होंगे तब तक वो 100% नहीं दे पाएंगे, तब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे हमारे शिक्षक। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इस लिहाज से वो हक चाह रहे हैं कि वो जो स्थानांतरण नीति है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उस पर जल्द से जल्द वो इम्प्लीमेंट किया जाए, वह उसका कार्यान्वयन किया जाए, उसे लागू किया जाए, सो दैट कि सब लोग अपने अपने स्थान पर सेटल डाउन हो जाए। और तब फिर नहीं तो इसी लिहाज से उन लोगों ने 30 सितंबर तक को क्या है मैंने ऐलान किया है कि बाद हम लोग 1 तारीख से आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्यों नहीं अब तक पॉलिसी बनकर तैयार हुई है? देखिए, सरकार इस पर जो एस सिद्धार्थ जो है, एससीएस हैं, के पाठक के जाने के बाद वह फ्लेक्सिबल हैं जी, और वह इस दिशा में सुझाव भी ले रहे हैं शिक्षकों से हर तरीके का सुझाव कलेक्शन लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी देरी हो रही है। देखिए, कुछ न कुछ तो उसमें पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ भी होगा। और सब स्तर के शिक्षक हैं, बिल्कुल है। तो ये बीपीएससी हैं, ये इधर जो नियोजित हैं, फिर तो ये सब तमाम तरह को कैसे समाहित किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, इन सब को लेकर, और ये बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में पूरे बिहार में होना है, तो इट विल टेक टाइम। लाखों लाख शिक्षक की बात है, लाखों लाखों की बात है जी। तो यहाँ पर आप यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तो फंसा हुआ है। इसमें समय लगेगा, इतना जल्दी समय लगेगा। वो उसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप जो है सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ उंगली दबाए और काम हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक और सवाल बनता है रवि जी कि क्या तमाम शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल पाएगा? क्या उनके सब्र का फल मीठा होगा? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षक जो चाह रहे हैं वैसे तो इच्छा अनुसार कुछ उतना सब कोई को अगर यदि हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें सीनियरिटी, जूनियरिटी, स्कूल, कॉलेज का अब तो श्रेणियों में भी बांट दिया गया है शिक्षकों को, स्कूलों को। देखिए, वही कह रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जहां पर रिक्वायरमेंट होगा, आपकी इच्छा है कि फलना जिले में हम वहां जाएं, लेकिन तो वहां स्पेस भी खाली होना चाहिए। बिल्कुल वही कह रहे हैं, वह पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए, वह पोस्ट वहां पे होना चाहिए। हाँ, तभी जाकर के आपको वहां पर भेजा जाएगा, आपको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। इतनी बात तो समझ होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, आपको तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे लैंड सर्वे का। हमने आपको ये भी बताया था कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी थी। क्या कुछ बता रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल? देखिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि रैयतों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए टाइम टू टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सरकार की ओर से बाकायदा एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन करके बनाया गया। और देखिए,
हम लोगों ने इस पर कई सारे लाइफ सिटीज की ओर से जी, लगातार जी। इस पर भूमि सर्वेक्षण पर और स्मार्ट मीटर पर काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा और एक एक हम लोग जो माइक्रो लेवल पर जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस बात को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करके लोगों से बता रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ परेशानी हो रही है वो भी आपके बीच रख रहे हैं और साथ में हम समाधान भी बता रहे हैं। रवि वही जी, कह रहे हैं, देखिए जी। वो तो मंत्री जी। भू राजस्व दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने अपना जो है सो प्राइवेट नंबर जो है सो पब्लिक डोमेन में डाल दिया था, बिल्कुल, और उसमें लगभग 1800 के आसपास आया। शिकायत, हाँ, कॉल आया, शिकायत आया, सुझाव आया, और उसको उन्होंने जो फिल्टर किया और उसके बाद से 16 के आसपास उसमें निकाला गया है कि क्या क्या जरूरत है, क्या देना। 16 कॉमन सवाल हाँ, उन्होंने common इकट्ठा कर लिया है। हाँ, जो जी, आम जी। आवाम से जुड़ा हुआ है, जो आम आवाम का सवाल था, उसको उन्होंने निकाला है, और उसी आधार पर विभाग की ओर से लगातार विज्ञापन दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल अब जी। सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि सवाल आपके हैं और जवाब दिया है मंत्री दिलीप जायसवाल ने, क्या कुछ बताया है? देखिए जैसे कि आपको जी। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस मुद्दे पर एकदम स्पष्ट है, पूरी क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं कि आपको आवश्यक क्या है, प्रपत्र अब आवश्यक नहीं है। जैसे प्रपत्र 3 वन में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के साथ आपको शपथ करने की आवश्यकता नहीं है जी। एकदम ये पूरी तरह वंशावली पर, ठीक है, ठीक तो है, ये जी। एकदम आपको एकदम पूरी तरह से दिखाई पड़ गया। अब आपको राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, यानी कि इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है तो जी। अब चलिए आपको अब क्या आपको चाहिए? हाँ। अब चाहिए आपको प्रपत्ति में वंशावली पर, जो नोटरी वाला हमने बता ही दिया। अब आपको खतिहान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। सच्ची ठीक है, प्रतिलिपि, ठीक है, जी, ओरिजिनल ओरिजिनल हाँ, कॉपी जी। उसकी जरूरत नहीं। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब सर्वे होगा, उस यानी कि आपको भागे भागे दौड़े दौड़े नहीं आना होगा। देश के किसी भी हिस्से में जी, रहिए, जी, जी। जब सर्वे के समय आपको आने की जरूरत नहीं यानी है। कि बड़ी राहत दे दी है। बिल्कुल, बड़ी अब राहत सिर्फ दे दी। आप उस जमीन पर सर्वे के दौरान कोई भी आपके अपने परिचित जो खड़ा हो जाए वहां पर कि नहीं ये जमीन फलना आदमी का है, तो वहां पर तो आसानी हो जाएगी कार्य बिल्कुल, में। बिल्कुल। जी, जी। तो ये अच्छा, राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन रसीद और इसकी आवश्यक, तो यह सब राहत आपको विभाग की ओर से दी गई है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आपको जी। बहुत सारी राहत आपको विभाग की ओर से दी गई। बहुत सारी राहतें आपको विभाग की ओर से दी गई हैं। देखिए अब हम जिक्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा का। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा ऐलान भी किया है। क्या कुछ कहा है अपने ऐलान में? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राज्यसभा से सांसद इस बार उनको एनडीए ने बनाया है जी। काराकाट के चुनाव परिणाम के बाद। तो ये देखिए, कुशवाहा समाज के वो बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उपेंद्र कुशवाहा की। जी। ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि 25 सितंबर से वह यात्रा पर निकलेंगे। 25 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बड़ा ऐलान बीते दिन उन्होंने किया है। हाँ, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के निकलने के पीछे यह एक मकसद है कि पूरी एनडीए को, माने जो कुशवाहा समाज का जो लोकसभा के चुनाव के दरमियान आप देखिएगा किस तरीके से झोलझाल हुआ था। बिल्कुल। राजपूत का वोट जब गड़बड़ाया तो कुशवाहा का भी वोट गड़बड़ा गया। जो आपको राजद की नजर पड़ गई थी। राजद की नजर पड़ गई जी, थी। जी। राजद ने कुशवाहा उम्मीदवार भी कई उतार दिए थे। जी, 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 बिल्कुल। इसको माई से माइक कर दिया था। हाँ हाँ, वही। तो वो कुशवाहा वोट को अब जब निकलेंगे 25 सितंबर से, और कहां से शुरू कर रहे हैं? जगदेव बाबू की झरती से, कुर्था से शुरू हो रही है यात्रा यात्रा। से उनकी यात्रा। जगदेव बाबू जो अमर शहीद जिनको कहा जाता है, उनकी कर्मभूमि से, उनकी भूमि से वह जो है सो यात्रा की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद से उस आपको अरवल, जहानाबाद, ये सब सासाराम, उस बेल्ट को होते हुए वो निकलेंगे। और यह एक चरण होगा, दूसरा चरण होगा, ऐसे ऐसे चरण। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की भी बड़ी तैयारी है। देखिए रवि जी, नहीं, तैयारी आप देखिए, यात्रा पर देखिए, यात्रा जन सुराज के
प्रशांत किशोर भी बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वह पदयात्रा कर रहे हैं। पप्पू यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और अब उपेंद्र कुशवाहा भी इससे निकल पहले रहे तेजस्वी हैं। यादव जी यात्रा जी पर है। जी। अब नीतीश कुमार के भी यात्रा पर निकलने की बात कही जा रही है। तो देखिए, यानी कि बिहार में यात्राओं का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखिए कुछ चुनाव तो है। शुरू हो भी चुका हाँ, है जी। दौर क्या, दौर चल रहा है। दौर चल रहा उसी है, में बिल्कुल। उसी कड़ी में एक दो और लोग जुड़ते चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा। और देखिए, सब लोग अपने अपने अलायंस, अपने अपने गठबंधन को कंफर्ट जोन में लाने के लिए यह यात्रा बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बात समझ में है। चलिए अंत में हम जिक्र करेंगे राजद का। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि राजद ने बीते दिन राजभवन मार्च किया था। क्या कुछ खबर निकल के आई और इस मार्च को आप कितना सफल मानते हैं रवि जी? देखिए, राजभवन मार्च जो सो आरजेडी का पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से निकला, बिल्कुल। इनकम टैक्स चौराहा तक, आयकर चौराहा तक। ये हम देखिए, हम लोगों ने कल भी इस पर बात की थी कि वो इतनी व्यवस्था पुलिस की मुकम्मल थी कि वहां से आगे आपको वीवीआईपी जोन में बढ़ने नहीं, वो अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। जी। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। तो बैरिकेडिंग के अति सुरक्षित क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको जो है सो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, नहीं बढ़ने तो दिया जाएगा। कई माननीय विधायक थे, पटना से दानापुर से जो रीतलाल यादव जो विधायक हैं वो थे, भोला यादव थे एक्स एमएलए, तमाम पार्टी के और बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े विधायक थे। तो वो जैसे ही इनकम टैक्स पर पहुंचे उन लोगों को रोक दिया गया। पुलिस ने रोक दिया और वो वहां पर थोड़ा सा बल प्रयोग हुआ। वहां पर धरने पर बैठ गए आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम। उसके बाद से आया कि 11 लोग जाकर के राजभवन जाएंगे और वहां पर जो सो यह व्यवस्था की गई। फिर लोग गए और वहां पर जाकर के जो मेमोरेंडम था, तो ये सवाल है कि यह जो संग्राम सड़क पर होने वाला था वह कहीं रुक गया, वह थम गया। और उतना ही नहीं, वह जो है सो ये बुद्धिमत्ता का काम प्रशासन की ओर से भी किया गया और आरजेडी की ओर से भी किया गया। सिर्फ नारेबाजी पोस्टर पर ही वह तमाम तरह के नीतीश कुमार से मांग किया गया, इस्तीफा का मांग, लॉ एंड ऑर्डर और जातीय गणना, यह तमाम, लैंड सर्वे का भी जिक्र हुआ, स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा उठाया गया। जी जी जी। ये तो रीतलाल ने जो एमएलए है उन्होंने कहा कि देखिए स्मार्ट मीटर से माने पूरा बिहार तंगो-तबाह है और भूमि त्रस्त है, परेशान है, भूमि सर्वेक्षण से। बिल्कुल तो ये सब तमाम तरह की बातें कही और गणना कराने की जाती, पूरे देश में कराने की बात की मांग आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। आरजेडी की ओर से क्या कुछ मांग की है वो भी हमने तफसील के साथ आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।